पे करिएगा प्लेस अपना स्टॉप लॉस। और एडवांस एंजाइम्स के एमडी मुकुंद काबरा साहब जुड़ते हुए। काबरा सर हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। गुड आफ्टरनून आशीष जी। काबरा साहब थैंक यू। आप सुना, आप रास्ते में हो तो सॉरी, आपको थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं हम लोग, पर आपकी कंपनी चर्चा में है। वो बीच में एक लार्ज ट्रेड हुआ जिसमें नालंदा इंडिया इक्विटी फंड ने स्टेक खरीदा, 29 लाख शेयर्स और एक्वायर करे। नालंदा के पास तो ऑलरेडी स्टेक था ना, उन्होंने बढ़ा दिया क्या इस कंपनी में? हाँ, अभी करीब उनका 9% के आसपास स्टेक हो गया आशीष जी। प्रमोटर्स ने लेकिन माल छोड़ा। ये प्रमोटर एंटिटी थी एडवांस्ड वाइटल एंजाइम्स, क्यों प्रमोटर माल छोड़ रहे हैं सर कंपनी में? सर आपको पहले से ही पता है, हमारे यहाँ पे 2 प्रमोटर थे। एक जो प्रमोटर इनएक्टिव है वो उनकी स्टेक कम कर रहा है। सो उनकी स्टेक करीब 10% के नीचे थी, तो उन्होंने करीब 2.5-3% और छोड़ा है। तो मतलब अभी ऐसे ट्रांजैक्शंस और हो सकते हैं? अभी भी करीब उनके पास अभी भी करीब 7% है, तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि वो छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, ये तो अच्छी बात है कि सारा का सारा लैच ऑन, बल्कि जो उन्होंने छोड़ा उससे ज्यादा नालंदा ने एक्वायर करा। 25 छोड़ा था लाख शेयर और 29 लाख शायद नालंदा ने एक्वायर करे। नालंदा से भरोसा बढ़ रहा होगा स्ट्रीट का। लेकिन काबरा सर, हो क्या रहा है, ये स्टॉक अपने लोस के आसपास कामकाज कर रहा है, अच्छा खासा करेक्ट हुआ है। तो इस समय क्या ऐसा कुछ, मैं आपसे बिजनेस फिर हालात जानना चाहता था, क्योंकि हमारा अच्छा खासा एक्सपोजर यूएसए में है। कुछ रिसेशन लाइक फियर्स भी आने शुरू हुए, धंधे पे इंपैक्ट होना शुरू हुआ है। आपकी कंसल्टेशन उनके साथ क्या कह रहे हैं? हमारा जैसा अनुमान जिस ढंग से भी दिख रहा है, यूएस रिसेशन का कुछ इम्पैक्ट तो आएगा न्यूट्रास्यूटिकल बिजनेस पे, लेकिन साथ में जो फूड का जो बिजनेस है और जो फीड का जो बिजनेस है ये काफी बढ़ेगा। तो और हम लोगों का एक बहुत अच्छा है कि हमारा डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। हम लोगों का न्यूट्रास्यूटिकल में भी है, फार्मा में भी है, हम लोग फूड में भी है और फीड में भी है। तो कोई बिजनेस थोड़ा कम होगा तो कोई बिजनेस थोड़ा बढ़ेगा। और दूसरी हमारे लिए अच्छी बात यह है कि डॉलर जैसे अप्रिशिएट होता है और रुपया डिप्रिशिएट होता है, तो वो भी हमको कुछ कुशनिंग करता है। तो ओवरऑल अगर आप बोलोगे तो इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा। अच्छा, फिर साल दर साल देखूं, क्यू ऑन क्यू देखूं, वो मार्जिन अच्छे खासे नॉक ऑफ हुए थे। हम शायद 25-25.5% मार्जिन पे आ गए। पिछले साल वाली कहानी थी 45-50% वाली। तो काबरा सर, ये हम लोग उस मार्जिन प्रेशर को डिफेंड क्यों नहीं कर पा रहे? क्या पास ऑन करने में, क्योंकि B2B ज्यादा है इसलिए पास ऑन करने में इश्यूज आते हैं? क्या दिक्कत है? देखिए, हम लोग हमेशा रिसर्च कंपनी रही है। हाँ। तो ये मार्जिनल जो मार्जिन का जो प्रेशर है ये टेम्पररी प्रेशर है, ये कुछ दिनों तक और रहेगा, लेकिन धीरे धीरे हम वापस हमारे रेंज के ऊपर जाएंगे जो 40 से 48% की रेंज है। हम लोग हमेशा इंस्टेड ऑफ लाइक मार्जिन पास ऑन करने के बजाय हम लोग हमेशा R&D पे फोकस करते हैं और R&D से हम प्रोडक्टिविटी हमेशा इंप्रूव करते जाते हैं। तो धीरे धीरे आप देखोगे कि वी विल गो बैक टू अवर ओरिजिनल रेंज। दिस वॉज अ सडन इम्पैक्ट, काफी इम्पैक्ट था क्योंकि काफी सारे रॉ मटेरियल और लॉजिस्टिक के कॉस्ट एक साथ कहीं डबल ट्रिपल बढ़ चुके थे। बट और लास्ट क्वार्टर की अगर आप बात करोगे तो थोड़े वन टाइम के भी हिट्स है, और जैसे कुछ पावर के भी ये थे। जैसे आंध्रा के अंदर पावर 15 दिन बंद था तो काफी डीजी के ऊपर भी चलाना पड़ता था। प्लस कुछ जो शॉर्ट टर्म के जो इम्पैक्ट थे, जैसे हमारा काफी सारा जो पैसा है वो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स के अंदर है। तो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स के अंदर मार्केट टू मार्केट जैसे रेट्स बढ़ते हैं तो कुछ हद तक ये भी आता है, राइट, जो कि ओवरऑल लॉन्ग पीरियड के अंदर वो नलीफाई हो जाता है, बट शॉर्ट टर्म के लिए कुछ दिनों तक वो इम्पैक्ट दिखता है। तो ये सब ठीक है, एकदम से सब कुछ दाम बढ़ गए थे, पास ऑन करने में समय लगा, पर इवेंचुअली पास ऑन हुए हैं क्या? अब सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में 25% के ऊपर के मार्जिन टिक्स देखूंगा क्या? हमें तो लगता है कि हम धीरे धीरे वापस वो रेंज के ऊपर जाएंगे। मेरे हिसाब से 25% इज काफी बॉटम अप है, बट आने वाला समय बताएगा। बट जो उम्मीद है वो हम लोग 2-3 क्वार्टर में वापस हमारे रेंज की तरफ बढ़ना चाहिए। अच्छा काबरा साहब, आपने कहा R&D पर काफी काम करते हैं, आपके लार्जली प्रोजेक्ट रिसर्च बेस्ड होते हैं, तो क्या आप लोगों ने कुछ R&D की है कि ये लंपी काउ डिजीज से कैसे इजाद पाया जाए? उसको लेकर कोई प्रोडक्ट जिस पर आप लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि इस समय एनिमल हेल्थ केयर में वही सबसे बड़ा डर है। देखिए, हमारे काफी सारे जो प्रोडक्ट्स है वो मल्टीपल काम करते हैं। जैसे हमने कोविड के अंदर भी जब काफी रिसर्च करके देखा था कि हमारे कुछ जो प्रोडक्ट फॉर्मुलेशंस है वो वायरस के ऊपर भी काफी अच्छे से काम करते हैं। तो इस समय भी हम ये डिजीज के ऊपर ये काफी फैला हुआ है और इसके ऊपर हमारे अभी ट्रायल्स चल रहे हैं।
तो हमारे काफी सारे प्रोडक्ट वायरल्स के लिए भी काफी काम करते हैं, इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए भी काम करते हैं, जो हमारे सिस्टमैटिक एंजाइम्स है। बट अभी रिजल्ट्स आने बाकी है, इसलिए मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता। बट हाँ, काम काफी चालू है R&D के अंदर इस पे भी। जाते जाते आखिरी सवाल, अब आप अपने प्रोमिनेंट शेयर होल्डर से तो बातचीत करते रहते होंगे, नालंदा क्या कह रहा है, और जो को प्रमोटर माल छोड़ेंगे खरीदेगा क्या? ये बताना मुश्किल है, क्योंकि कोई ये नहीं बोलता है कि हम कल जाके माल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। बट इतना जरूर है कि नालंदा से भी हम हर क्वार्टर 2 क्वार्टर के अंदर मिलते रहते हैं। जनरल वो हालात लेते रहते हैं। उनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, उनको बिजनेस के बारे में काफी समझ है और वो अप्रिशिएट भी करते हैं। बट ये बताना मुश्किल है कि प्रमोटर माल छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, या नालंदा लेगा या नहीं लेगा। मुकुंद सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। मुकुंद सर कॉन्फिडेंट, Thank you, जो आशीष जी। दिक्कत भरे मार्जिन थे 25% तक, वो सब कुछ सारी दिक्कतें एब्जॉर्ब है। अब यहां से वापस होपफुली वो पुराने लेवल जो थे, पुरानी ट्रेजेक्ट्री जो थी 40-45% के आसपास की, धीरे धीरे वहां पे मार्जिन सब यहां से जाते हुए नजर आएंगे। शायद उस केस में बातचीत ऐसा लग रहा है वर्स्ट इज बिहाइंड अस। पर महेश्वरी सर, ट्रैक करते हो क्या आप? है तो पिटा हुआ स्टॉक, 425 वाला जो हाईज वाला सब 300 काम काज कर रहा है, तो हैं तो कुछ कंसर्न जो भाव में दिख रही हैं। बिल्कुल। सबसे पहला तो ये जो प्रॉफिटेबिलिटी में डिक्लाइन आ रहा है, क्योंकि आप देखो कंपनियां मार्केट